जय माता दी। दोस्तों, मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के राशिफल की जानकारी लेकर, यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि कुंभ है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको अपनी जन्म राशि मालूम है और वो जन्म राशि कुंभ है तो आप अपनी जन्म राशि से ही देखें। जन्म राशि नहीं मालूम तो आप इसे नाम राशि से देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ ग्रह बहुत ही योग कारक स्थिति में हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। एक तरफ तो आपके ऊपर शनि की 7.5 है, वहीं दूसरी तरफ शनि देव इन 3 महीनों में आपके लिए पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग, ये बहुत ही ताकतवर राजयोग है। इसके आपको अद्भुत लाभ भी मिलेंगे, लेकिन 7.5 से क्या चुनौतियां मिलेंगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, आपके लिए बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं इन 3 महीनों में। मतलब ये समझिए कि आपके लिए कुबेर के खजाने खोल रहे हैं। गुरु कारक हैं धन संपदा के, और लाभ देने वाले और धन वृद्धि करने वाले दोनों ही स्थितियों के स्वामी हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति है गुरुदेव की। और इससे भी ज्यादा ताकतवर स्थिति शुक्रदेव बनाएंगे। मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च के बीच में शुक्रदेव सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे 15 फरवरी से आपका 15 मार्च के बीच में, 12 मार्च के बीच में। ये समय बहुत ही ज्यादा गोल्डन पीरियड है। बताएंगे कैसे, क्यों। मतलब इन 3 महीनों का सबसे ज्यादा शानदार समय यह है आपके लिए। और तीसरी बात, राहु आपके लिए योग कारक स्थिति में गोचर कर ही रहे हैं तीसरे भाव में, तो ये राहु की स्थिति भी बहुत शानदार है। और जनवरी माह के शुरुआत में सूर्य देव भी बहुत योग कारक स्थिति में है। तो कुल मिलाकर कई ग्रह आपके लिए राजयोग बना रहे हैं इन 3 महीनों में। इसलिए सूर्यदेव, शनिदेव, गुरुदेव और शुक्रदेव, खास तौर पर शुक्र, सूर्य, गुरु और शनि देव का आप जयकारा जरूर लगाएं। नवग्रहों की जय जरूर बोलें, क्योंकि नवग्रहों की विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है इन 3 महीनों में। तो चलो दोस्तों, जानते हैं, समझते हैं कि ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो उनका राशि स्वामी 17 जनवरी तक द्वादश भाव में है, पिछले 3 साल से है। लेकिन 17 जनवरी के बाद आपका राशि स्वामी आपकी राशि में ही आ जाएगा और आपकी राशि को अद्भुत बल दे रहा है। राशि स्वामी का केंद्र में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना आपके लिए किसी राजयोग के बराबर है। देखिए, शनि पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और जब राशि स्वामी प्रबल हो जाता है ना, तो इच्छा शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, विल पावर, डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अद्भुत हो जाती है, बहुत अद्भुत। और यहां पर शनिदेव आपको मैच्योर बना रहे हैं, परिपक्व बना रहे हैं। आपकी हर चीज को जांच कर, परख कर, प्रैक्टिकल होकर आप अपने बहुत बेहतर निर्णय लेना शुरू कर देंगे जैसे ही 17 जनवरी के बाद शनिदेव आपकी राशि में आएंगे। और ये पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, इसलिए यह राजयोग आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। आपको नाम, दौलत, शौहरत, समृद्धि सब कुछ देगा। मतलब आपका मेन यहां पर शनिदेव जो राजयोग कारक स्थिति में है, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपकी एक इमेज बना रहे हैं, आपकी एक पहचान बना रहे हैं। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं और आपको लगता है समाज में, सोसाइटी में, लोगों के द्वारा, इवन परिवार में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लोग आपको समझ नहीं रहे, आपकी वो वैल्यू नहीं समझ रहे, तो अब स्थिति ऐसी बन रही है कि जो शनिदेव राजयोग कारक स्थिति में आ रहे हैं 17 जनवरी से, ये आपको इज्जत, आपको मान सम्मान सब कुछ दिलाएंगे। और इससे भी बेहतर स्थिति देखिए, शनिदेव
बाहर रहने वाले लोगों के लिए बना रहे हैं, जो अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, जो अपने नेटिव से दूर हैं, जो खास तौर पर विदेश में रहते हैं या दूसरे कल्चर, दूसरी भाषा, दूसरी लैंग्वेज में रहने वाले लोगों के लिए के बीच में रहते हैं, उनके लिए शनि ज़्यादा योग कारक है, क्योंकि 12वें भाव की एनर्जी लिए हुए हैं। तो अनजान जगह पर, अनजान प्लेस पर, जहां आपकी सोसाइटी नहीं है, आपका कल्चर नहीं है, वहां पर आपके मान सम्मान को ज़्यादा बढ़ाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, जो विदेश में रहता है, घर से दूर रहता है, उसके लिए तो बहुत ही योग कारक स्थिति में आ गए हैं। और जो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है या घर से दूर जाकर सेटल होना चाहता है, उसे अपनी एक पहचान नहीं मिल रही है अपने जन्म स्थान के आसपास, तो हो सकता है उसकी काया पलट हो जाए जन्म स्थान से दूर जाकर। ये राजयोग कारक स्थिति में है। तो क्या इसका मतलब यह है कि शनि की 7.5 का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा शनि देव नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में योग कारक स्थिति में जो लाभ देंगे वो मैंने बता दिया। लेकिन अब जो शनि का मिडिल फेज आपके ऊपर शुरू हो जाएगा, शनि की जो ढैया का मिडिल फेज, उससे शनिदेव यहां पर 10वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। तो कार्य क्षेत्र के प्रति या तो आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बना देंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना देंगे। आप मतलब आपके दिलो दिमाग में काम, नौकरी, व्यापार, मतलब उसके लिए मेहनत करना, प्लानिंग करना, घर में भी है तब भी आपके दिमाग में बस वही चल रहा है कि कल क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, प्लानिंग चल रही है, नौकरी में काम है, चैलेंजेस भी देंगे, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनाएंगे, ड्यूटी देंगे। तो जब भी आप किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो, जिम्मेदार होते हो, तो उसका एक स्ट्रेस, उसका एक तनाव देखने को मिलता है। बस वही तनाव आपको देने की कोशिश करेंगे इस ढैया में। ये तो शनि का पॉजिटिव प्रभाव है 7.5 के रूप में, क्योंकि यहां पर योग कारक स्थिति में मैं बार बार कह रहा हूं पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। लेकिन नकारात्मक प्रभाव क्या है? जो जिस व्यक्ति के ऊपर मंगल का ज्यादा प्रभाव होगा, मंगल और शनि की शत्रुता होती है, मंगल वाला व्यक्ति उतावला होता है, जल्दबाजी होता है, धैर्य नहीं है, जिसमें मतलब पेशेंस नहीं है, हमेशा बिना सोचे समझे काम कर रहा है, उसको यहां पर आलसी बना देंगे। उसमें प्लानिंग की कमी हो जाएगी। आज का काम कल पर टालेगा, कल का काम परसों पर टालेगा, कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये लेजीनेस जिस लोगों के ऊपर बढ़ाएंगे, उनके लिए 7.5 सर दर्द हो जाएगी, उनके लिए समस्या देने लगेगी। इन 3 महीनों में भी इस तरह की समस्या या परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप आलस को ना पकड़ें, आलस को त्यागें, तुरंत प्लान करें, तुरंत निर्णय लें, आज का काम आज ही निपटाएं। तो ये 7.5 का कोई भी नकारात्मक प्रभाव इन 3 महीनों में आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करा रहे हैं आपके कार्य के द्वारा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, धन स्थिति के लिए योग कारक स्थिति में गुरुदेव हैं इन तीनों महीने गुरुदेव यहां पर उच्च के मतलब स्वयं राशि के होकर बैठे हैं और लाभ स्थान के स्वामी होकर बैठे हैं। तो ये योग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया, ये धन संपदा देने वाला योग हो गया। ये आपकी आय, आपकी इनकम, आपकी प्रॉफिट को तो बढ़ाता ही है, साथ में उससे आपकी अच्छी सेविंग भी करवाता है, आपके पैसे को बहुत ज़्यादा जुड़वाता भी है, आपकी मतलब आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है आर्थिक दृष्टि से। मतलब यदि अभी तक आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास मतलब बैंक में पैसा नहीं है, या आपके पास ज्वेलरी नहीं है, या आपके पास कोई ज़्यादा एसेट्स नहीं है, वैल्यूएबल चीज़ें नहीं है, तो अब ये गुरु आपको देंगे। गुरु उस योग कारक स्थिति में है, मार्गी चल रहे हैं, तो यहां पर आपके आय के स्रोत भी बढ़ा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और पैसे को कई गुना बढ़ा भी रहे हैं, उसको इन्वेस्ट करके पैसे से लाभ दे रहे हैं। अगर आप पैसे को फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं, ज्वेलरी खरीदने में लगाते हैं, लैंड प्रॉपर्टी में लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं, व्यापार में लगाते हैं, तो यहाँ पर पैसे से पैसा बनाने की भी योग बन रहे हैं। और पैसे से पैसा बनाने की जो सबसे ज़्यादा अद्भुत योग कारक स्थिति है, वो शुक्रदेव बना रहे हैं। जय शुक्रदेव। शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। ये समय जो है 15 फरवरी से 12 मार्च तक, ये खास तौर पर आपके घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी की योग बना रहा है, क्योंकि शुक्रदेव चौथे भाव के स्वामी हैं। तो आपको घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि से बड़ा लाभ हो सकता है। यहाँ पर शुक्रदेव भाग्य से, तो आपको कोई बहुत बड़ी डील बन सकती है आपकी।
अगर आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो और अच्छी बात है, फैशन डिजाइनिंग या किसी भी कलात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं तो और भी अच्छी स्थिति बन रही है। और साथ में रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए लाजवाब योग कारक स्थिति है 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में। इस समय यदि आपका अपना खुद का घर बनाने का, गाड़ी खरीदने का सपना है तो वो पूरा हो सकता है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे दाम में बिकेगी इस समय अंतराल में, 1 महीने में बहुत अच्छा दाम मिलेगा आपको। खरीदना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी डील बन जाएगी। तो ये सारी स्थिति बना रहे हैं ये यहाँ पर शुक्रदेव, तो बहुत ज़्यादा योग कारक स्थिति में हो जाएंगे 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में। और भाग्य बहुत प्रबल है। गुरु बुध जैसे ग्रहों का यहां पर होना कुटुंब में वृद्धि बता रहा है। कुटुंब में कोई उत्सव हो सकता है, पारिवारिक में ऐसा कोई उत्सव हो सकता है जहां आप अपने परिवार के, कुटुंब के सभी लोगों से आपका मिलना हो, उनके साथ गेट टुगेदर हो, ऐसे योग बना रहे हैं। परिवार में, कुटुंब में वृद्धि के योग बन रहे हैं, मतलब या तो किसी की शादी के द्वारा वृद्धि हो सकती है या संतान हो सकती है आपके कुटुंब में, परिवार में। तो ये सारी योग कारक स्थितियां यहाँ पर शुक्रदेव बनाए हुए हैं और गुरुदेव भी बनाए हुए हैं। तो और जो आपको विशेष तौर पर प्रॉफिट जो होगा, आय, वैसे तो मैंने कहा तीनों महीने ही आपकी आय के स्रोत बढ़ा रहे हैं, लेकिन 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में विशेष तौर पर आपको कोई बड़ा लाभ होगा। विशेष तौर पर कोई बहुत बड़ी डील होगी, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम होगा, कोई बहुत बड़ा आपका ऐसा कोई सपना पूरा होगा जिस पे आप विश्वास नहीं, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा इतना बड़ा सपना भी कोई पूरा हो सकता है, इतना बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, बहुत शानदार स्थिति यहाँ पर शुक्रदेव के द्वारा बन रही है। और भौतिक सुखों में तो बहुत ज़्यादा इजाफा कर ही रहे हैं, कंफर्ट की लाइफ दे रहे हैं, लग्जरी लाइफ के योग बना रहे हैं। देखिए, योग कारक शुक्रदेव 12 मार्च के बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे और यहां पर राहु बैठे हुए हैं, तो ये आपकी मार्केटिंग स्किल को बढ़ा देंगे। वैसे तो राहु ही पूरा आपको इतना क्लेवर माइंड बना रहे हैं, आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए अद्भुत, लाजवाब। और तीसरे भाव का स्वामी ग्रह मंगल योग कारक स्थिति में, मतलब केंद्र में बैठा है तो योग कारक ही हो गया तीसरे भाव के लिए। और यहां पर क्लेवर माइंड राहु बैठा हुआ है, तो आपकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी। जो भी व्यापारी है, जो भी नौकरी करने वाला व्यक्ति है, यदि मार्केटिंग से लाभ उठाना चाहता है, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग मीडिया, सोशल मीडिया या फिर किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन के द्वारा, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा प्रोडक्ट को सेल करने की क्षमता, ये सब कुछ बढ़ जाएगी। शानदार स्थिति है, ठीक है, योग कारक स्थिति है। लेकिन छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा कंसर्न दे रही है, और छोटे भाई बंधुओं को लेकर यदि प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद है, डिस्प्यूट है फैमिली में, तो उसको लेकर थोड़ी समस्याएं यहां पर बढ़ रही हैं, ठीक है। मंगल देव जनवरी फरवरी महीने में और 13 मार्च तक, मतलब एक तरह से 2.5 महीने के लिए 13 मार्च तक, जनवरी फरवरी और 13 मार्च तक आपके कर्म भाव में के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो ये कंफर्ट जोन में ज़्यादा ले जा रहे हैं। देखो, कंफर्ट जोन की स्थिति शुक्रदेव भी बना रहे हैं और शनिदेव भी थोड़ा आलस कर रहे हैं। तो भाई आप एक बात याद रखना, कुंभ राशि वाले जातकों, आपको आलस से बचना है, क्योंकि अगर आप जितना कंफर्ट जोन में जाओगे आपको पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा, आराम की स्थिति तो है, आप लग्जरी लाइफ को तो जिएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम में डिले हो जाएगा जो आपके लिए समस्या दे सकता है। या फिर आप घर से काम करना पसंद करेंगे, घर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, कंफर्ट जोन में जोन ही हो जाती है घर में रहना, तो या वर्क फ्रॉम होम आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। व्यापार के भी आप डिसीजन घर से ज़्यादा लेते हुए दिखाई देंगे। आपका ज़्यादातर ध्यान, अटेंशन घर की चीज़ों पर चला जाएगा इन 2.5 महीने के लिए, जनवरी फरवरी और मार्च मिड तक। तो आप संभालें, घर की स्थिति को भी संभालें, लेकिन बाहर के कार्यों में या मतलब अपने व्यापार, व्यवसाय या नौकरी के क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, आपके जो अगर हम छात्रों की बात करें, छात्रों की पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो उनके लिए मंगल देव
एक ताकत तो दे रहे हैं कि हाँ, अगर आप पढ़ाई को लेकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई आपने सोच रखा है, उस पर काम करना चाहते हैं, तो तुरंत आप इम्प्लीमेंट करेंगे उन सब क्षेत्रों में, ठीक है, और आपको उसके परिणाम भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन छात्रों का अगर कोई एग्जाम है, परीक्षा है, कोई रिजल्ट आना है, तो आपके लिए योग कारक समय यही है, 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च का। इस समय आपको शानदार परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर इस समय कोई परीक्षाएं या कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो। यदि आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ की बात करें, तो प्रेम संबंध और लव लाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के मामले में आपके लिए 27 फरवरी भी नहीं, सॉरी, आपके लिए 7 फरवरी तक का समय अच्छा है। आपको अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मतलब जनवरी का महीना अच्छा है, जनवरी महीने से 7 फरवरी तक का समय अच्छा है। आपको अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अपनी मतलब प्रेमी का पूर्णतः सहयोग मिल रहा है, दोस्तों का सहयोग मिल रहा है, और उनके साथ आप मौज मस्ती के मूड में भी हैं। लेकिन 7 फरवरी के बाद किसी बात को लेकर वाद विवाद भी हो सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो, या आप अपनी जो फीलिंग अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं वो फीलिंग शायद सामने वाले तक ना पहुंचे, ऐसी संभावना है। अगर आपके संतान की बात करें तो संतान के लिए भी 7 फरवरी तक का समय अच्छा है, जनवरी महीना और 7 फरवरी तक का समय। उसके बाद संतान को लेकर कंसर्न हो सकते हैं, चिंता हो सकती है, थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां हो सकती हैं। हाँ, अगर संतान आपकी कहीं बाहर जाना चाहती है पढ़ाई के लिए, कार्य के लिए, काम के लिए, तो स्थिति अच्छी है, मतलब संतान के बाहर जाने के योग है, आपसे दूर रहने के योग है 7 फरवरी के बाद। यदि हम आपके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे तो मैंने कहा यहां पर अच्छी स्थिति बनाए हैं शुक्रदेव और गुरुदेव, लेकिन अगर जोखिम भरा कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार समय है 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च का। इस समय आप कोई इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ उठा सकते हैं। यदि हम नौकरी करने वाले लोगों की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। जो लोग जॉब में हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिल रही है, जैसा मैंने कहा, थोड़ा कंफर्ट जोन में जरूर जा रहे हैं। और दूसरा, हार्ड वर्क ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जिम्मेदारियां ज़्यादा है। आप जितना जिम्मेदारी लेकर काम करेंगे उतना ही आपके कार्य में परिपक्वता आएगी, आपका काम आसान होगा और आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा, जो मैंने बताया शनिदेव। अगर आप कंफर्ट जोन में जाके आलस करते हैं तो फिर दिक्कत है नौकरी करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि फिर 7.5 ही अपना प्रभाव दिखाएगी, फिर जॉब में समस्या आएगी। फिर वो अगर आप आलस करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे नहीं तो फिर वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स का काम करेंगे। आपको लगेगा कि आपको आपके काम की प्रशंसा नहीं हो रही, बॉस आपके काम की वैल्यू नहीं दे रहा, तो इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने खड़े हो जाएंगे। यदि आप बेरोजगार हैं और अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नौकरी में आपके लिए अच्छी स्थिति मार्च महीने में बन रही है। मार्च महीने में आपको कोई जॉब मिल सकता है अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, और जनवरी महीना भी ऐसी स्थिति बना रहा है जब आपको जॉब मिल सकता है। फरवरी में थोड़ी सी समस्याएं हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए आपका 15 जनवरी तक का समय शानदार है, मतलब जनवरी का शुरुआती जो महीना है 2 वीक वो शानदार है। 15 जनवरी से थोड़ा सा जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, अलगाव की स्थिति बन सकती है, या किसी कारण से जीवन साथी आपसे दूर रहे, या आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना रहे। और 15 फरवरी के बाद जीवन साथी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है, या आप अपने जीवन साथी के ऊपर हावी हो, या फिर ये कहें कि आपका ईगो क्लैश होगा, ईगो आपका सामने आने लगेगा एक दूसरे का, जिसके कारण समस्याएं आएंगी। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सामंजस्य बनाकर चलने की जरूरत है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है और ईगो हाई हो रहा है, जिसके कारण समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन जनवरी मिड तक का समय अच्छा है, ठीक है। हाँ, अगर सपोर्ट की बात करें, जीवन साथी से आपके सपोर्ट की, मतलब म्यूचुअल सपोर्ट या कैसे भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा 15
फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार के लिए जैसा कि मैंने कहा भाग्येश प्रबल है, आय के स्रोत बहुत शानदार है, बिजनेस आपका खूब चलेगा, पैसा आपके पास खूब आएगा, व्यापार खूब चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड वही है 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च का। ये समय तो अल्टीमेट है, बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, व्यापार से संबंधित सपने आपके पूरे होंगे। ठीक है, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए आपका फरवरी महीना ज़्यादा अच्छा नहीं है और जनवरी का भी महीना, मिड के बाद का महीना, मतलब 15 जनवरी के बाद का महीना और फरवरी तक का महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। 1.5 महीना आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी तकलीफ, परेशानी या दिक्कत दे सकता है। तो स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही ना दिखाएं। ठीक है, और यदि आपके विदेश यात्राओं की बात करें तो मैंने पहले ही कहा, शुरुआत में ही कहा कि विदेश यात्राओं के लिए समय अच्छा है। 17 जनवरी के बाद अच्छा बन रहा है और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए तो और भी लाभकारी स्थिति बन रही है। मान सम्मान, धन संपदा सब कुछ आपको प्राप्त हो रही है। यदि आप गृहिणी है, घर में रहने वाली महिलाएं हैं, मतलब माता बहनें हैं जो मतलब नौकरी नहीं करती, व्यापार नहीं करती, घर को संभालती हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा। अगर आप वर्किंग है तो आपके लिए स्थिति वही है जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है, जो अभी तक राशिफल बताया है। लेकिन आप घर में रहती हैं तो आपके ऊपर थोड़ी सी घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। आप हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस महसूस हो, मतलब जिम्मेदारियों को लेकर आप ये परिपक्वता भी दिखा रही है, ये मतलब आपको मैच्योर भी कर रही हैं जिम्मेदारियां। लेकिन आप अपनी फैमिली, अपने घर, अपनी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी कर पा रही हैं। अगर घर की व्यवस्थाओं से लाभ की बात करें, मैनेजमेंट से लाभ की बात करें तो मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च का समय अद्भुत है, जब आप मतलब अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने में सक्षम है। मतलब ठीक है, संतान को लेकर जनवरी महीना बहुत अच्छा है। फरवरी महीने में संतान को लेकर थोड़ी चिंता है, परेशानी है। जीवन साथी से थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखें। जीवन साथी से थोड़ा सा तालमेल में इस समय इन्हें खासतौर पर जनवरी के बाद थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। जनवरी तक ठीक है। यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप वर्किंग नहीं है, ना आप व्यापार में है, ना आप नौकरी में हैं, तो आपके लिए जनवरी फरवरी महीना अध्यात्म की दृष्टि से बहुत शानदार है। ये आपको अध्यात्म की तरफ ले जा रहा है। मेडिटेशन, योगा, धर्म के प्रति रुझान आपका ज़्यादा होगा। आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। आप धार्मिक लंबी दूरी की यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, मतलब धर्म के हिसाब से बहुत शानदार है। ठीक है, लेकिन हाँ, फरवरी का महीना थोड़े आपके एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, लेकिन आपकी जो सेविंग है या आपकी जो पेंशन है उससे आपकी स्थिति बेहतर बन रही है। ठीक है, जनवरी माह में अगर संतान से कोई उम्मीद है तो संतान का भी सपोर्ट मिल रहा है जनवरी माह, तो उसके लिए भी ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर मिड ऑफ जनवरी से फरवरी का महीना, ये थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है। ठीक है, अगर आप किसान भाई हैं तो आपके लिए मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च का समय अल्टीमेट है। आपको बहुत बड़ा कोई लाभ होगा आपकी फसल से, खेतीबाड़ी से, या मतलब आपके कार्य से संबंधित कोई बहुत बड़ी सफलता आपको देखने को मिलेगी। अगर आप हमको अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9901376633 पे हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करें। ये एक पेड सर्विस है, हमारी एक शुल्क है। शुल्क जमा करके आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। शुल्क जमा करने के लिए आप व्हाट्सअप पे मैसेज करें, कृपया कोई कॉल ना करें। मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फ़ीस की जानकारी दी हुई है। आप फीस जमा करके हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ठीक है, और आप को लगता है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने से किसी का फ़ायदा होता है तो प्लीज़ शेयर करें। इससे आपके पुण्य कर्मों का आपको लाभ मिलता है और आपके पाप कर्मों का क्षय होता है, जिससे आपकी परेशानियां, तकलीफें, दिक्कतें दूर होती हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। उपाय करने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। इस पर आप हमें फॉलो कर छोटे छोटे उपायों को कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।